हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं WRX टोकन और वज्रेक्स एक्सचेंज के बारे में। इन दोनों का आने वाले समय में क्या फ्यूचर हो सकता है, WRX टोकन क्यों पंप हुआ, क्या ये पंप कंटिन्यू रहेगा, ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा या फिर से इसका प्राइस नीचे चला जाएगा। इसके साथ साथ बिटकॉइन प्राइस कल के डेट में लगभग 8% करीब का नीचे गया, तो इसके नीचे जाने के पीछे रीजन क्या है, नेक्स्ट इसका मूवमेंट क्या हो सकता है और आल्स वन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप सभी को याद होगा, मैंने 30 दिसंबर को एक वीडियो में बताया था कि आप लोग कॉइन्स को हाई प्राइस पे मत बाई करिए, एक बहुत ही बड़ा मौका आप सभी को मिलने वाला। और इसी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि बिटकॉइन ETF जो कि वजह बन रही है मार्केट को ऊपर ले जाने का, यही वजह बन सकती है मार्केट को नीचे ले जाने का। और सेम यही चीज़ हुई। कल के डेट में न्यूज़ निकल के आई कि SEC के द्वारा जितने भी बिटकॉइन स्पॉट ETF है जो कि जनवरी में अप्रूव होने वाले थे, उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद बिटकॉइन प्राइस जो कि $45,000 के रूप का चल रहा था, वो सीधे सीधे आ जाता है $41,500 का, और बहुत सारे एक्सचेंजों पे ये 41,000 के भी नीचे आ गया। अब इस वीडियो के बाद 2 जनवरी को मैंने आप सभी को 5 कॉइन बताए थे जनवरी मंथ के लिए बाई करने के लिए। जब ये वीडियो अपलोड हुई उस समय इन 5 कॉइन में बहुत सारे कॉइन्स में पंप आ गया था। इस वजह से मैंने कमेंट बॉक्स में तुरंत मैंने बोला कि इन कॉइन्स को अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के बाई करिए, या तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब कल के डेट में जैसे ही बिटकॉइन प्राइस यहाँ पे डंप आया, उसके बाद ये जितने भी कॉइन्स थे इन सब में भी एक अच्छा डंप देने मिला। और मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपडेट दिया, अगर आप लोग इन कॉइन्स में एंट्री नहीं ले पाए हैं तो तुरंत जाकर एंट्री लीजिए। जो लोग एंट्री लेके रखे होंगे उन लोग को बहुत ही अच्छे प्राइस पे कॉइन्स मिल गए होंगे। अब इसी वजह से मैं आप सभी को बोल के रखता हूँ कि आप लोग हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सभी को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वीडियो बनाना तुरंत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई न्यूज निकल के आती है वैसे ही इन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को अपडेट मिल जाता है। अब बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात है कि बिटकॉइन प्राइस $40,000 का जो सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया, और जब तक बिटकॉइन प्राइस $40,000 के ऊपर रहता है तब तक हमारे आल्ट्स कॉइन के लिए सही बात है। ये बिटकॉइन ETF से रिलेटेड मार्केट में न्यूज आती रहेगी, जाती रहेगी, और ये जो अप एंड डाउन है ये लगातार आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन हाल्विंग के पहले तक। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप माइंड में लेकर चलेंगे तो हमेशा से बिटकॉइन बुलिश रहा है। और इसके अलावा बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो भी आप देखेंगे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ये कल के डेट में लगभग 53% करीब का गया था, जो कि लगभग 51% के करीब आ गया था। तो इस वजह से आल्ट्स कॉइन और भी बड़े लेवल पे नीचे गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बिटकॉइन का प्राइस अगर $40,000 के ऊपर रहता है तो एक एक करके जितने भी आल्ट्स कॉइन है वो आप सभी को पंप होते हुए दिखेंगे। कल के डेट में बिटकॉइन पर जब नीचे गया लगभग 8% करीब का, तो जितने भी अदर आल्ट्स कॉइन है वो लगभग 15, 20, 25% के करीब के डंप हुए। जनवरी मंथ के लिए जो मैंने आप सभी को 5 कॉइन बताया उसमें मैंने GRT को बताया था। GRT लगभग अपने प्राइस से 25% करीब का नीचे गया। हालांकि इसमें रिकवरी भी बहुत जल्दी देखने को मिली। इतना बड़े लेवल पे डंप होने के पीछे रीजन ये है कि इस न्यूज के पहले इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन इस डंप में एक ऐसा कॉइन है जो कि केवल 12% करीब का डंप हुआ, जिसका नाम है WRX टोकन। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये लगभग 17-18 रुपए के करीब का चल रहा है। इसका जो रैंक है वो 411 के करीब का है। इसका प्राइस 2020 में 5 रुपए 6 रुपए करीब का चल रहा था, और इसने जो हाई लगाया है बहुत सारे एक्सचेंजों पे लगभग 400 रुपए के करीब का। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो इसमें पंप देखने को मिला, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों बाइनेंस का इसके ऊपर हाथ था। और बाइनेंस आप सभी को पता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है, और बताया जाता था कि बाइनेंस इसको ऑन करती है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि बाइनेंस इसको प्रोवाइड करता था। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करना नहीं पसंद करते थे, तो वो लोग वज्रेक्स एक्सचेंज को यूज करते थे। लेकिन उसके बाद अपने इंडिया में एक रूल निकल के आता है 2022 में कि 1% TDS जितने भी इंडियन एक्सचेंज है उस पर कटेगा, और इसके अलावा किसी प्रकार का क्रिप्टो से इनकम होता है आप सभी को नेट 30% टैक्स देना पड़ेगा। और उसी बीच बाइनेंस के जो पहले के CEO थे CZ और वज्रेक्स के जो फाउंडर हैं निश्चल, उनके बीच बहुत सारी ऐसी बहस होती है कि इसको ऑन कौन करता है। उसमें बाइनेंस और वज्रेक्स का जो रिलेशन है वो बहुत ही इफेक्ट किया, और धीरे धीरे करके बाइनेंस जितने भी फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता था वज्रेक्स, वो एक एक करके बंद करने लगा। और इंडिया में जैसे ही ये 1% TDS वाली न्यूज निकल के आती, वैसे ही बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंज से शिफ्ट हो गए इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। और इसी वजह से इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो मई महीने 2022 के बाद से 10, 11, 12, 15 रुपए के करीब का चला, इससे ऊपर नहीं जा पाया। बाइनेंस जिस प्रकार से क्वार्टरली बर्न करता था BNB कॉइन, उसी प्रकार से वज्रेक्स टोकन भी बर्न होता था, लेकिन इसको भी बर्न करना बंद कर दिया। और बताया जाता है कि बाइनेंस अच्छे खासे लेवल पे WRX टोकन होल्ड करता है, तो उस समय वज्रेक्स टोकन की सेलिंग भी किया बाइनेंस, और आज के डेट में भी बाइनेंस अच्छे खासे लेवल पे WRX होल्ड करता है। अब WRX टोकन के बारे में जब भी मैंने वीडियो बनाया तो उसमें एक चीज हमेशा से जिक्र किया है कि वज्रेक्स एक्सचेंज और WRX टोकन का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है इंडिया में कौन से रूल आते हैं क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड। जैसे कि ये 1% TDS वाली जो न्यूज है, अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए और जो टैक्स 30% लग रहा है फ्लैट, वो अगर
कम कर दिया जाए और विड्रॉ डिपॉजिट में जो प्रॉब्लम आती है इंडियन एक्सचेंजों पे, अगर उसको सॉल्व कर दिया जाए तो इंडियन एक्सचेंजों पे वॉल्यूम बड़े लेवल पे इंक्रीज हो सकता है। आप देखेंगे टैक्स वाली न्यूज के बाद से इन एक्सचेंजों का वॉल्यूम लगातार घटते ही गया। अब 28 तारीख को न्यूज निकल के आती है कि जो 9 टॉप इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इसमें बाइनेंस और कुकॉइन एक्सचेंज भी शामिल थे, उन सभी का जो यूआरएल है वो बंद किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आप सभी को अपडेट आज से 6 दिन पहले वाली वीडियो में दिया हुआ था। अब इस न्यूज के बाद ये 28 तारीख को आप देख सकते हैं इसका प्राइस लगभग 0.18 सेंट के करीब का चल रहा था और सीधे चला जाता है 0.3 सेंट के करीब का। इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 15 रुपए 16 रुपए करीब का चल रहा था और सीधे चला जाता है लगभग 23 रुपए के करीब का। तो ये पंप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जो 9 टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि इंटरनेशनल है, अगर इनका यूआरएल बंद किया जाता है, इंडिया से इनको बैन किया जाता है, तो जो क्रिप्टो ट्रेडर है वो सीधे शिफ्ट होंगे अपने इंडियन एक्सचेंजों पे। और इंडियन एक्सचेंजों में अगर आप वॉल्यूम के मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप सभी को वज्रेक्स एक्सचेंज का मिलेगा। तो अगर इस एक्सचेंज को यूज करेंगे लोग, तो उसका सीधे सीधे असर जाएगा इसके कॉइन के ऊपर और इसी वजह से इसके कॉइन में इस लेवल पे पंप देखने को मिला। आने वाले दिनों में अगर इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड कोई और भी पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो हम इसके प्राइस को और भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। वहीं बात करें वज्रेक्स एक्सचेंज का क्या फ्यूचर हो सकता है, तो आप लोग को यहाँ दिखाना चाहूंगा 28 दिसंबर को इस न्यूज आने के पहले इसके ऊपर जो वॉल्यूम था वो 3 मिलियन के करीब का था और आज की डेट में इसका जो वॉल्यूम है वो 6 मिलियन के करीब का चला गया है। आज से कुछ दिन पहले जो एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि बहुत सारे एक्सचेंज नहीं शो करते हैं, यहाँ पे इन्होंने शो किया है, जो कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये जो नोटिस आई थी 28 तारीख को, इसमें बताया जा रहा था कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड विद FIU, जिसमें एक नाम जो है वो वज्रेक्स का भी है। तो जिस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ले रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडियन एक्सचेंज है उन सब का फ्यूचर आने वाले समय ब्राइट हो सकता है। इसके अलावा कल मैंने यहाँ पे 3 जनवरी को आप देख सकते हैं रात में चेक किया कि क्या इसमें विड्रॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे विड्रॉल मिल रहा है, डायरेक्ट आप अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पेयर टू पेयर का इस्तेमाल किए बिना। डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा अगर आप कोई कॉइन यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आईएनआर डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भी ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया हो कि बहुत सारे जो यूजर्स जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे शिफ्ट हुए थे वो धीरे धीरे करके इंडियन एक्सचेंज पे आएंगे। तो मेरे हिसाब से जल्दी आप सभी को वज्रेक्स एक्सचेंज पे बहुत सारे नए नए अपडेट देखने को मिलेंगे। WS टोकन के बारे में बात करें कि आपने ये ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ तक जाना मुश्किल है। कारण क्या है, जो बर्निंग होती थी टोकन की वो भी अभी होनी बंद हो गई है और आप इसका सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई 962 मिलियन WS टोकन में केवल 381 मिलियन के करीब मार्केट में टोकन आए हुए हैं, जो कि आने वाले समय में जब ये रिलीज होंगे तो इसके प्राइस पे इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो इसको 30 रुपए से 40 रुपए जाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट बुल रन में आप इसके प्राइस को 100 से लेकर 120 रुपए तक भी जाते देख सकते हैं, लेकिन जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जाने के लिए फिर से बाइनेंस और इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो वहां तक हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा उतना उम्मीद करके मत चलिएगा। बहुत बड़ा बुल रन आता है तो आप इसको 150 रुपए तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। बाकी आप चाहें तो थोड़ा सा इस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, नेक्स्ट किस टॉपिक के वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी इंडिया में हम लोग को कौन सा एक्सचेंज यूज करना चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो आप सभी को परसों मिल जाएगी। उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।